हाय एवरीवन। करंटली एसओएल के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के एडमिशन चल रहे हैं और आज की इस वीडियो में कुछ क्वेरीज़ में रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा अंडर ग्रेजुएट एडमिशन से रिगार्डिंग। सबसे पहली क्वेरी है आप लोगों की वेरिफिकेशन पेंडिंग वाली क्वेरी। सर मैंने फॉर्म भर दिया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया, अंडरटेकिंग एक्सेप्ट कर दिया, अब ये वेरिफिकेशन पेंडिंग शो हो रहा है तो मैं क्या करूँ? देखो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने ज़्यादा बच्चों के फॉर्म भरे नहीं हैं। मेरे साथ हुआ ये था कि मैंने एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का फॉर्म भरा था। मैंने फॉर्म भरा था 6 जुलाई को, लगभग रात को 11:15 से 11 बजे के बीच मैंने फाइनल स्टेप पेमेंट से पहले वाला कंप्लीट करा था और मुझे पॉपअप आया था कि अब आप वेरिफिकेशन जो है उसको एक्सेप्ट होने का वेट करें, जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको पेमेंट का लिंक हम दे देंगे। फिर हुआ यूँ 7 जुलाई को मुझे पेमेंट का लिंक आ गया कि 7 जुलाई को मैंने चेक करा तो यहाँ पर पेमेंट का लिंक आ गया। अब मुद्दा ये है कि मुझे पेमेंट का लिंक जो है 24 घंटे से भी अंदर के टाइम में मिल गया, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट को ये पेमेंट का लिंक इतने टाइम में नहीं मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करा जाए जी? देखिए सबसे पहली बात तो मुझे 24 घंटे में लिंक मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है आपको भी 24 घंटे में मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन ये है कि अगर आपका सीबीएसई बोर्ड से कंप्लीट है और आपने कोई भी रिज़र्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है आपका, या कोई भी आपने इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगाया, आपका कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको नहीं चाहिए, ना फीस कंसेशन चाहिए, ना बुक बैंक चाहिए, सिर्फ नॉर्मल से आपने 10th 12th की मार्कशीट लगाई, फ़ोटो सिग्नेचर लगाया और आधार प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में भी आधार कार्ड लगा सकते हो, आईडी प्रूफ में भी आधार कार्ड लगा सकते हो। सिर्फ ये नॉर्मल से डॉक्यूमेंट लगा के आपने फॉर्म भरा है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बीए प्रोग्राम के लिए फॉर्म भरा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका वेरिफिकेशन ईजिली हो जाएगा। क्योंकि इसमें कोई, चूँकि बीए प्रोग्राम में सिर्फ पासिंग मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, वो ये नहीं देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है आपका। अगर ऐसा है और प्लस सीबीएसई बोर्ड है आपका, अगर ऐसा है तो वेरिफिकेशन में उतना टाइम नहीं आएगा। मुझे 24 घंटे से अंदर मिल गया तो ज़रूरी नहीं है आपको भी 24 घंटे के अंदर ही मिल जाए। वेरिफिकेशन होने में सम ऑफ द केसेस में 1 हफ़्ता भी लग सकता है और सम ऑफ द केसेस में 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। तो आपने फॉर्म भरा हुआ है, डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से अपलोड किए हुए हैं, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको वेट करना है, हो सकता है 1 से 2 हफ्ते का भी आपको वेट करना पड़ जाए। सीबीएसई के अलावा कोई और दूसरा बोर्ड है या फिर दूसरे बोर्ड होने के अलावा आपका जो कोई रिज़र्व कैटेगरी का डॉक्यूमेंट है या इनकम सर्टिफिकेट आपने अपलोड करा है, फ़ीस कंसेशन या बाकी कोई अदर आप फैसिलिटी अवेल करना चाहते हो, तो ऐसी कंडीशन में वेरिफिकेशन में थोड़ा सा टाइम आपका लग सकता है। उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने में टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन पेंडिंग टाइम, इसका कोई भी एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है कितना टाइम लगेगा। इतना ज़रूर कह सकता हूँ, आपने डॉक्यूमेंट केयरफुली अपलोड करे हैं, डिटेल्स केयरफुली दी है, तो अपना ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फ़ीस पेमेंट के लिए पोर्टल अगेन एंड अगेन रेगुलर इंटरवल पर चेक करते रहें। अगर आपको मोर देन 5 से 7 वर्किंग डेज़ हो चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी है, उस पर ईमेल कर दीजिएगा, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड और स्क्रीनशॉट अटैच कर दीजिएगा कि मेरा अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, ठीक है। इतना आप कर दीजिएगा और ईमेल 1 से 2 बार लिख दीजिएगा। एक बार कर दिया ईमेल, 2 से 3 दिन बाद दोबारा कर दिया, उसके बाद बार बार ईमेल नहीं करना है। अगर फिर भी ये वेरिफिकेशन आपका नहीं हो पा रहा है, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए हैं, तो फिर क्या करना है जी? दूसरी आईडी से दोबारा फॉर्म भरो। सिंपल सी कहानी है, दूसरी आईडी से दोबारा फॉर्म भरिए और अपना जो भी है सारा प्रोसीजर कंप्लीट करिए, देन दोबारा से वो वेरीफाई होगा, देन आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ये कहीं कहीं केसेस में ऐसा हुआ है कि बच्चों ने सब कुछ कर लिया लेकिन वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा, फिर जैसे ही उन्होंने नया आईडी से नया फॉर्म भरा तो उसका वेरिफिकेशन हो गया। तो ऐसा भी देखा गया है, लास्ट ईयर भी देखा गया थी ये चीज़। दूसरी बात यहाँ पर ये आ रही है दोस्तों कि पर्टिकुलर स्टेप के बाद अब फॉर्म के अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो बच्चा उसको करने के बाद आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। उसको पॉपअप विंडो शो होता है, ओप्स समथिंग वेंट रॉन्ग, इस तरह की चीज़ें उसको शो होती हैं। उसने बहुत कोशिश कर ली, लैपटॉप से ट्राई कर लिया, वेट कर लिया, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अल्टीमेटली कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ईमेल कर दो एक बार, ईमेल का रिप्लाई आ जाता है कुछ दिनों में तो ठीक है, अदरवाइज़ उस प्रॉब्लम के लिए ये है जी, आपको नई आईडी से नया फॉर्म भरना पड़ेगा और दोबारा से जो भी सारी चीज़ें हैं वो कंप्लीट करनी पड़ेंगी। इसके बाद क्या आता है जी? दूसरा पॉइंट हमारा ये है पेमेंट करने के बाद कंफर्मेशन। देखो जी, जब आप पेमेंट कर दोगे, पेमेंट करने के बाद अगर आपका फ़ी रिसिप्ट या आईडी कार्ड जनरेट नहीं हुआ तो आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज़ तो आपको ध्यान में ये रखनी है,
पेमेंट अगर आपने कर दी और आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए, उसके बावजूद भी आपका फी रिसिप्ट या आईडी कार्ड जनरेट नहीं हुआ, तो आपको एक स्टेप कंप्लीट करना है। वो स्टेप एक्चुअली मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये यूजी एडमिशन पोर्टल ही है आपका। इसमें पॉइंट नंबर 11 पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, अगर इफ़ द फी रिसिप्ट हैज़ नॉट बीन जनरेटेड एंड योर पेमेंट हैज़ बीन डिडक्टेड, then log in and click on payment button and cancel the payment. Do not pay again. This process will generate your pending fee receipt. इस पॉइंट का मतलब ये है, आपने पेमेंट कर दी लेकिन रिसिप्ट आपको नहीं मिली, लेकिन पेमेंट डिडक्ट हो गई। तो आपको क्या करना है, अपने पोर्टल पर वापस जाइए, पेमेंट वाला प्रोसेस पर दोबारा क्लिक कीजिए। उस प्रोसेस पे आप आ जाओगे, पेमेंट वाले पेज पर आ जाओगे, देन उसको कैंसिल कर दो, बैक कर दो। उसको दोबारा पेमेंट नहीं करनी है, उसको प्रोसेस पे जाकर उसको बैक कर देना है। बैक करने के बाद देन अगेन अपना पोर्टल शो करो तो आपको फ़ी रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। इतना करने के बाद भी फ़ी रिसिप्ट जनरेट नहीं हो रही है, तो जो आपका पेमेंट कट हुआ है उसका ट्रांजैक्शन नंबर होगा आपके पास, वो ट्रांजैक्शन नंबर लेके ईमेल कर दो कि सर मैंने ये पॉइंट नंबर 11 भी फॉलो करके देख लिया, उसके बावजूद भी मेरी फ़ी रिसिप्ट या आईडी कार्ड नहीं आया है। ठीक है, पेमेंट करने के बाद पेमेंट जब सक्सेसफुल हो जाता है, या तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा या फिर ये वाला स्टेप कंप्लीट करने के बाद हो जाएगा। तो जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो आपका आईडी कार्ड और फी रिसिप्ट जनरेट हो जाता है। ठीक है, आपका आईडी कार्ड और फी रिसिप्ट जनरेट हो जाता है। कन्फर्मेशन यही है कि आईडी कार्ड और फी रिसिप्ट जनरेट हो गया, इट मीन्स कि आपका कन्फर्मेशन हो गया। अब आईडी कार्ड के अंदर आपका रोल नंबर नहीं है, बार कोड भी नहीं है। इस बार नई चीज़ आई है, कंट्रोल नंबर लिखकर, वो है आईडी कार्ड में। अब बच्चे बोल रहे हैं सर स्टूडेंट डैशबोर्ड पे मैं लॉगिन कैसे करूं? तो आईडी कार्ड में ना रोल नंबर है ना बार कोड है, तो कोई इसी टेंशन वाली बात नहीं है। जो भी बच्चा एडमिशन ले रहा है एसओएल में इस टाइम, किसी का भी रोल नंबर या बार कोड वो लोग अभी फ़िलहाल नहीं दे रहे हैं। हो सकता है बाद में जनरेट करें, या हो सकता है कोई और अल्टरनेट पोर्टल लेकर आए। तो ये आपकी सिरदर्दी फ़िलहाल नहीं है कि आपके पास रोल नंबर या बार कोड नहीं आया है, वो आ जाएगा कुछ टाइम में, तो उसकी हम बात कर लेंगे बाद में। इसके बाद दोस्तों बात सारी ये है इनकम सर्टिफिकेट की। अब यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट भी, और एक बात और भी समझ लो, अगर आप फॉर्म भर रहे हो DU एसओएल का, आपके पास बेसिकली 3 सर्विसेज हैं जिसकी वजह से इनकम सर्टिफिकेट वो मांगेगा ही मांगेगा। पहला ये है बुक बैंक फैसिलिटी। अगर आप बुक बैंक फैसिलिटी अवेल करते हो, उसको येस करते हो, तो इनकम सर्टिफिकेट मांगेगा। दूसरा ये है फ़ीस कंसेशन। अगर फ़ीस कंसेशन को येस करते हो, इनकम सर्टिफिकेट मांगेगा। और तीसरा है फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस येस करते हो, इनकम सर्टिफिकेट मांगेगा। बल्कि फाइनेंशियल असिस्टेंस को येस करने के बाद कुछ और भी डॉक्यूमेंट मांग सकता है आपसे, राशन कार्ड वगैरह या BPL कार्ड, वो सब चीज़ें भी मांग सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, देखो जी, इनकम सर्टिफिकेट बनाने के देश के अंदर 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है, एक नंबर से चलो 20 से 25 दिन में इनकम सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। दूसरा तरीका मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको मालूम है क्या तरीका है वो। अब बात यह है कि अगर आप जेन्युइनली लेना चाहते हो इन तीनों में से कोई भी फैसिलिटी, तो इनकम सर्टिफिकेट बनवा लो, अपलोड कर दो। इनकम सर्टिफिकेट 6 महीने से पुराना नहीं चलता है, सिंपल सी बात है। बनवा लो, अपलोड कर दो। लेकिन एक बात याद रखना, बुक बैंक तो चलो, बुक बैंक की फैसिलिटी तो आपको मिल जाएगी, आपने इनकम सर्टिफिकेट लगा दिया, उसमें तो कोई बात नहीं है। बुक बैंक में एक्चुअली होता क्या है, आप लाइब्रेरी से बुक इशू करवा सकते हो, और कुछ नहीं होता। लाइब्रेरी से बुक जनरल बच्चे भी इशू करवा सकते हैं, लेकिन बुक बैंक के अंदर आप ज़्यादा टाइम के लिए इशू करवा सकते हो, 2 से 3 महीने के लिए। ये होता है फ्री ऑफ कॉस्ट कहूँ, या फिर कुछ सिक्योरिटी अमाउंट 200-300 रुपये का लेते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं लेते हैं। आप 3-4 बुक इशू करवा सकते हो सेमेस्टर के अकॉर्डिंग, ये होता है। तो इनकम सर्टिफिकेट आपने अपलोड करा तो बुक बैंक की फैसिलिटी अवेल करने में आपको बेनिफिट होगा। 2 पॉइंट और आते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस और ये आपका फ़ीस कंसेशन। अब इसमें गारंटी नहीं है कि आपने इनकम सर्टिफिकेट अपलोड भी कर दिया तो भी आपको ये फैसिलिटी मिले। एक तो देखो, इमीडिएटली फॉर्म भरते वक्त तो कोई भी फ़ीस का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आपने इनकम सर्टिफिकेट वैलिड वाला लगा दिया, उसके बाद एडमिशन ले लिया, आपने एडमिशन के टाइम पे उतनी ही फीस देनी होगी जितनी आपकी लिखी हुई है प्रोस्पेक्टस में। फिर आपको जाना पड़ेगा नॉर्थ कैंपस एसओएल अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि सर जी मुझे फ़ीस कंसेशन चाहिए या मुझे फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, मैंने इसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं। अगर वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे तब तो ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है एक्सेप्ट करें। अब मान लो 1 लाख बच्चा एडमिशन ले रहा है, 1 लाख में से 10,000 बच्चों ने फ़ीस कंसेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सब 10,000 बच्चों को फ़ीस कंसेशन हो जाए। तो कहने का मतलब ये कि गारंटी नहीं है, आपने इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाया, चाहे वो 3 दिन वाला बनवाया या 20 दिन वेट करके बनवाया, उसके बाद भी आपको ये दोनों फैसिलिटी में से कोई भी फैसिलिटी मिल जाए।
तो सोच समझकर इन चीज़ों के लिए अप्लाई करें। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि आपको येस करना है या नो करना है इस वाले ऑप्शन पे। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, अगर आपने कोई भी फैसिलिटी अवेल नहीं करी है, ना फाइनेंशियल असिस्टेंस की, ना बुक बैंक की, ना ये ना वो, तो आपको क्या करना है जी, आपसे ई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। लेकिन फिर भी मांगा जा रहा है तो क्या करना है जी, एक पेपर लो, उसमें 3-4 लाइनें लिखो कि सर मैंने कोई भी फैसिलिटी अवेल नहीं करी है, ना फ़ीस कंसेशन की, ना इसकी ना उसकी, फिर भी मुझसे इनकम सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं ये अंडरटेकिंग लिख रहा हूँ और उसको सिग्नेचर करके उसकी जगह पर वो अपलोड कर दो, दैट्स इट। कुछ लोग आपसे बोलेंगे इनकम सर्टिफिकेट की जगह पे आधार कार्ड लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो। भाई सिंपल सा जो 1 नंबर थे वो चलो कि सर मेरे पास नहीं है इनकम सर्टिफिकेट, ना मुझे कोई फैसिलिटी चाहिए और मैंने अवेल भी नहीं करी, फॉर्म के अंदर वो ऑप्शन भी चूज़ नहीं करा, उसके बावजूद भी मुझसे ये मांग रहा है, तो इसको मुझे नहीं चाहिए। आप मेरा ये अंडरटेकिंग एक्सेप्ट कर लो और मेरा एडमिशन कर दो, दैट्स इट। हो जाएगा आपका एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, वेरिफिकेशन में थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ क्वायरीज थी जो स्टूडेंट्स की, जो मैं डिस्कस करने आया था। बाकी इसके अलावा कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आपको लगता है जो उसमें अननेसेसरली मांग रहा है, आपके पास नहीं है, वो उसे मांगेगा नहीं, इनकम सर्टिफिकेट के अलावा कोई और दिक्कत आएगी नहीं। अगर मांगता है तो अंडरटेकिंग लिख कर लगा दो कि सर ये डॉक्यूमेंट तो है ही नहीं मेरे पास, मैं तो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ, मुझसे ये क्यों मांगा जा रहा है, ये लिख कर आप लोग लगा दो, दैट्स इट। बाकी एडमिशन फॉर्म वाली वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, सब्जेक्ट चूज़ करने की गाइडलाइंस भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।